आपने बताया आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार में लोग जो हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा कुछ जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो धरोहर होती हैं, प्राचीन धरोहर होती है, जो हमारे कल्चर के धरोहर हैं, वो बिल्डिंग्स को तो प्रिजर्व करना है, उनको तो हमें रेनोवेट करना है। वो हमारे कल्चर को, जो हमारा एक विजन है जी। जो वो देती है, उन्हें हम प्रिजर्व करके रखेंगे। घर घर जाकर भी नक्शा जो है स्वीकृत होने के बाद दिया जा रहा है। कितना समर्थन लोगों का इसमें मिल रहा है आपको? 2 आर्किटेक्ट्स हम हायरिंग प्रोसेस में चल रहा है। आई थिंक विद इन अ वीक उनकी हायरिंग भी पूरी हो जाएगी और हमारी हेल्प डेस्क भी तैयार हो जाएगी। जी। तो अगर लोग चाहें, जो 100 मीटर के नीचे, फॉर स्टार्टर्स 100 मीटर स्क्वायर के नीचे जो घर रहते हैं, वो लोग चाहें तो हमारे आर्किटेक्ट से निःशुल्क अपना नक्शा बनाएंगे। हाल ही में एक हर की पौड़ी चौकी का मामला हरी टीवी ने भी उठाया था, संज्ञान में आपके भी आया होगा। जी, उसमें जैसे आपने संज्ञान में लाए थे कि उन्होंने जो क्योंकि जो टेंडर करते हैं वो सबलेट भी कर देते हैं, उधर साइट में काफी प्रॉब्लम थी उन्हें काम करने की, तो उसको अगले दिन ही तोड़ के उन्होंने दोबारा बनाया गया। हालांकि तोड़ने में उन्हें काफी समय लगा। रानीपुर मोड़ की जब हम बात करें तो डीएम साहब द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उधर भी डीपीआर बनवा के शासन को संदर्भित कर दी गई है। उधर का भी जल्दी से ही हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। और ड्रेनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूँ हमारे हरिद्वार की जनता को कि आप प्लीज इसके लेके भ्रमित ना हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जाएगी जिसमें आप लोगों का मत ना रखा जाए। जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एचआरडीए से अप्रूवल, जो मैप्स हैं उधर ही, लेआउट्स हैं उधर ही, आप प्लीज प्लॉट लीजिए। उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये कॉलोनी जो है ये एचआरडीए से अप्रूव है, ये नहीं है? ये बहुत इसके लिए अच्छा बोला। हरिद्वार में क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या पार्किंग की है, चाहे रानीपुर मोड़ की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, पुलिस जो है आजकल मित्र पुलिस गाड़ियां उठा के ले जाती है टो करके, तो लोगों को जो घूमने आते हैं, काम से आते हैं, वो बाहर आके देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि गाड़ी अचानक से चली गई। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही। तो पार्किंग को लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे आगे? अवैध निर्माण की तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप प्लीज आइए, अपने नक्शे पास कराइए। यदि आपका लैंड यूज भी गलत है तो हम लैंड यूज चेंज कराने के लिए भी इस बार बोर्ड में हमने कई गरीब लोगों का भी रखा था लैंड यूज चेंज। हो सकता है कि कुछ लोगों को हम डिस्प्लेस हों, लेकिन बट दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू बी रैंडम। वो वही चीजें होंगी जो इंक्रोच्ड एरियाज हैं वो हटाए जाएंगे, और जो भी होगा, जिनको किसी की जमीन, अगर जहां उसका घर है, अगर उसको डिस्प्लेस किया जाता है तो उनको बेटर फैसिलिटीज दी जाएंगी। नमस्कार। आज हरी टीवी एक अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपको लेकर जुड़ चुका है, और जो हरिद्वार धार्मिक विश्व प्रसिद्ध नगरी है, इसको विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात जो है अब होने लगी है। चाहे हर की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यकरण की बात करें, या हरिद्वार में आने वाले तमाम योजनाओं की बात करें, या हरिद्वार क्या एक स्पोर्ट्स शहर के तौर पर उत्तराखंड में स्थापित हो पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि कई तरह की योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं इस समय। और आज हरी टीवी जो है एचआरडीए, जो जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसको ये पूरा एक तरीके से जो काम कर रहा है इसको लेकर, और गढ़वाल आयुक्त जो है विनय शंकर पांडे, वो भी समय समय पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, एचआरडीए में बैठक ले रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो नवनियुक्त यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, वीसी हैं एचआरडीए के, जो पूरा कार्यभार ये संभाले हुए हैं, खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आज उनसे बात करेंगे, क्योंकि काफी लोगों के मन में प्रश्न थे। लोग हमसे जो है चर्चा कर रहे थे कि प्राधिकरण से अगर बातचीत हो जाए, अगर इस मामले को लेकर वीसी सर जो है वो कुछ अपनी तरफ से बोले, तो हम आज उनके प्रश्न लेकर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए आईएएस भी हैं अंशुल सिंह सर, आप मौजूद हैं। सर स्वागत है पहले तो आपका। तो सर से बात करेंगे सबसे पहले तो कि प्राधिकरण किस तरीके से, सर शहर हरिद्वार क्योंकि छोटा शहर है और काफी ज्यादा यहाँ पर स्नान वगैरह, धार्मिक यहाँ पर मर्यादाएं हैं कुछ इसकी भी, इसको लेकर किस तरीके से आपकी जो प्लानिंग इस समय चल रही है? देखिए, बाय एंड लार्ज जो भी हरिद्वार की हमारी प्लानिंग चल रही है, जैसे आपको पता है हर की पौड़ी कॉरिडोर की घोषणा हो रखी है, तो कंसल्टेंसी फर्म्स यहाँ आ रखे हैं। सो वी आर इन्वॉल्व विद देम जी इन डिस्कशंस। अभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस लाइंड अप हैं। तो जैसे मैं बात करूं हरिद्वार के कोर एरिया की, जो हर की पौड़ी और उसके 2 किलोमीटर के अराउंड जो एरिया आता है, तो वो जो प्रक्रिया है, तो वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम कंसल्टेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज्म दे सकें, उनको प्रॉपर डेटा दे सकें, ताकि वो एक पूरी डीप स्टडी करके दे कैन कम अबाउट विद अ प्लान। रही बात जो हमारे जैसे मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जैसे पार्किंग रहते हैं, पार्क्स रहते हैं, तो कोर जोन में तो हम बना ही रहे, साथ ही साथ हमारे अगर भीड़ एरियाज हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहां भी हम बना रहे हैं। जी सर, क्योंकि जैसा आपने बताया आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार में लोग जो हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा कुछ जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जो धरोहर होती हैं, प्राचीन धरोहर होती हैं, उसमें क्या आप लोग, क्योंकि कहा भी गया है कि इनको जो है सर्वे किया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्या इनके साथ भी कोई आने वाले समय में कोई छेड़छाड़ हो सकती है या देखिए, कैसा रहेगा? बाय एंड लार्ज जो हमारे
कल्चर के धरोहर हैं, वो बिल्डिंग्स को तो प्रिजर्व करना है, उनको तो हमें रेनोवेट करना है, वो हमारे कल्चर को जो हमारा एक विजन है जी जो वो देती है उन्हें हम प्रिजर्व करके रखेंगे। जी तो अकॉर्डिंग टू माय knowledge limited understanding of redevelopment projects, I don't think that those buildings will be affected। रही बात रीडेवलपमेंट में, हाँ जरूरी हो सकता है कि कुछ लोगों को हम डिस्प्लेस हों, लेकिन बट दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू बी रैंडम। वो वही चीजें होंगी जो इंक्रोच्ड एरियाज हैं वो हटाए जाएंगे, और जो भी होगा जिनको किसी की जमीन अगर जहाँ उसका घर है अगर उसको डिस्प्लेस किया जाता है तो उनको बेटर फैसिलिटीज दी जाएंगी। बाय एंड लार्ज हमें लार्जर गुड को देखना है कि हरिद्वार को हमें एक ऐसी सिटी के डेवलप करना है जो कुंभ और कावड़ के अलावा भी जब यहाँ लोग आए तो एक दिन से ज्यादा रुके। अभी होता क्या है कि जो हरिद्वार में जितने भी लोग आते हैं सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, इससे हमारे व्यवसाय को बहुत इफेक्ट होता है। जो हमारा लोकल व्यवसाय जी है जी उसको जी हाउ वी डू वी मेक इट वन मोर नाइट जी फॉर द टूरिस्ट, जी दैट इज द मेन कंसेप्ट जो हम लोग अब करने वाले हैं। साथ ही साथ कुंभ में आप देखते हो कितनी भीड़ आती है, तो ये इंश्योर करेंगे कि उसको कैसे सिटी को हम डीकंजेस्ट कर सके ताकि जो यहाँ जो लोग रहते हैं हमारे उनको असुविधा ना हो। जी सर, बात हुई आपने बताया कि पुरानी बिल्डिंगों को कंजर्व करके रखना है, तो अब हरिद्वार के जो, क्योंकि व्यापारियों की बात आती है जिनकी दुकानें गंगा घाटों के किनारे हैं या जो मेन रोड पर जो दुकानें हैं, उनमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है? क्योंकि जैसे हम यूरोप की बात करें तो वहां पे अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं। क्या इस तरीके से कोई प्लानिंग कर रहा है जी प्राधिकरण? बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात ये छेड़ी है। इसमें यही रहेगा कि कैसे हमारी पुरानी कल्चरल सिटीज में अगर देखें आप, हमारे फोर्ट्स जाके देखें, आमेर फोर्ट जाके देखें, तो वो रोड्स उनकी हमेशा चौड़ी ही रही हैं और हमेशा दुकानों के लिए स्पेसिंग रही है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते ही स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ही कंसल्टेंट्स हमारी फाइनल रिपोर्ट देंगे जो एचपीसी के पास जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा एक पब्लिक नोटिस जारी होगा, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई करेंगे। जी तो मैं आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूँ हमारे हरिद्वार की जनता को कि आप प्लीज इसके लेके भ्रमित ना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जाएगी जिसमें आप लोगों का मत ना रखा जाए। जी क्योंकि अभी कल की बात करें तो कुछ व्यापारी जो हैं वो, उनकी मांग है कि प्राधिकरण पहले या कोई भी जो सरकार है वो पहले व्यापारियों से बात करे और उसके बाद ही किसी भी स्टेप को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो उनकी मांग है उनको सुना जाए। बिल्कुल सही बात करिए, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ना डेमोक्रेसी जो होता है द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। जी जो हमारी पावर होती है वो पब्लिक से ही आती है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे प्रेशर ग्रुप्स को, सारे हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को सुना जाएगा, उसके बाद ही प्लान बनाया जाएगा। जी सर, अब बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कार्यशैली दिख रही है, आप जनहित की तमाम तरीके की योजनाएं ला रहे हैं, ऐप लॉन्च हो रही हैं। हाल ही में आपने कुछ ऐप्स भी लॉन्च करी है जिसके बारे में आप बात करेंगे। आप जनता के लिए किस तरीके से, आपने उदय ऐप के बारे में लॉन्च हुई थी जिसमें आप शायद नक्शे स्वीकृत कराने को लेकर थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बता पाए तो। देखिए, उदय ऐप हमारी जो लॉन्च हुई है उसका मेन एम ये था, जैसे जो हमारे लो इनकम ग्रुप लोग रहते हैं तो उनको आर्किटेक्ट फीस देनी पड़ती है, तो कैसे उस फीस से उन्हें बचाया जाए। दूसरा, एक इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस को कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि वो इंश्योर करें कि उनको बीच में जो मिडिल मैन होते हैं उसको हम कैसे हटा सकें। जी सो व्हाट वी हैव डन इज कि अभी उदय ऐप तो हमारा लॉन्च हो गया है, एंड लकीली हमने एप्पल पे भी और एंड्रॉइड दोनों पे लॉन्च कर दिया है उसमें। जी जी उदय ऐप में अभी हम प्री अप्रूव मैप की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही साथ इन कमिंग डेज हम जो नॉर्मल मैप्स होते हैं जो आप आर्किटेक्ट के थ्रू बनाते हो वो वाली सुविधा भी देंगे। उसके लिए हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम यहाँ इन हाउस 2 आर्किटेक्ट्स हम हायरिंग प्रोसेस में चल रहा है। आई थिंक विद इन अ वीक उनकी हायरिंग भी पूरी हो जाएगी और हमारी हेल्प डेस्क भी तैयार हो जाएगी। जी तो अगर लोग चाहें जो 100 मीटर के नीचे, फॉर स्टार्टर्स 100 मीटर स्क्वायर के नीचे जो घर रहते हैं, वो लोग चाहें तो हमारे आर्किटेक्ट से निःशुल्क अपना नक्शा बनाएंगे। निःशुल्क वो नक्शा उनको बना के हमारे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एज पर बायलॉज उसको वेट करेंगे और उनका नक्शा पास कराएंगे। जी मेन एम यही था कि एक रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट चले, क्योंकि हरिद्वार सिटी आप देखते हैं पानी की समस्याओं से बहुत जूझ रहा है। हम लोग कई बार रानीपुर मोड़ हो गया या और भी इश्यूज हो गए। जी, आने वाला था मैं इसी सवाल पर। हाँ। पहले उसकी बात कर लेते हैं, जो आपने कहा 100 वर्ग मीटर जो नक्शे होंगे उससे नीचे वो पास हो जाएंगे। क्या आपके पास इतना, क्योंकि जंग लड़ने के लिए भी हथियार चाहिए होते हैं, तो इतनी आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप जो हरिद्वार जनपद की क्योंकि एक बड़ी संख्या है उस पर इस तरीके से काम हो पाएगा? देखिए, 1 महीने में अभी हमने 286 के करीब 30 दिन के अंदर 100 मीटर स्क्वायर के अंदर कर दी। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जैसे रहता है। अगर ये लोग अपनी इच्छा रखेंगे
तो ये कर पाएंगे काम, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं रहता। एक जी नक्शा, नॉर्मल नक्शा हमें बनाना है, वो टेक्निकली बायलॉ से हमें वेट करना है और पास करना है। वैसे भी वहाँ ज़्यादा जब हम करते हैं लो इनकम ग्रुप की, तो दे आर फंक्शनल होम्स रादर देन आर्किटेक्चरली उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम चाहते हैं कि एक फंक्शनल घर बने, ताकि रहने में सुविधा रहे। घर घर जाकर भी नक्शा जो है स्वीकृत होने के बाद दिया जा रहा है, कितना समर्थन लोगों का इसमें मिल रहा है आपको? लोग तो बहुत खुश हैं, एंड पहले सरप्राइज भी होते हैं। तो वही चीज़ है कि हम जितना जनता के पास जाएंगे, जितना हमारा गैप लो इनकम ग्रुप से हमारा कम होता जाएगा, बताते जाएंगे कि वी आर फॉर देम, रादर देन हम रेगुलेशन के बजाय वी आर फ्रेंड्स ऑफ दोज पीपल। जी तो फिर हमें लगता है एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बाद और सपोर्ट मिलेगा। और हमारे जब कैंप्स होंगे, फिर अभी तो हम डोर टू डोर कैंपेन्स भी चलाई थी इसमें, फिर हम कैंप्स पे आएंगे तो कैंप्स में भी काफी लोग आएंगे। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आपने जो लोगों के मेहनत की कमाई होती है और जो अवैध कॉलोनियां जो स्वीकृत नहीं हो पाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको असुविधाएं मिलती हैं, बाद में सील कर दी जाती हैं। इसको लेकर आपके द्वारा भी एक अपील की गई थी, जन संदेश दिया गया जी था। हाँ, जी, क्या था ये? देखिए जो अवैध कॉलोनी होती है उसमें बेसिकली ये होता है कि अवैध जब कॉलोनी बनती है तो उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती। ना पानी की लाइन होती है, ना सीवरेज होता है, ना ग्रीन स्पेसेस होते हैं। सेकेंडली, जो उनका बेस होता है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। थर्डली, एचआरडीए से उनका नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता है। फोर्थली, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो अवैध कॉलोनी बना रहे हैं, ना ही वो ओनर्स होते हैं, ना ही वो उस गांव के होते हैं। वो किसान से आपकी डायरेक्टली रजिस्ट्री कराते हैं, और जैसे ही वो सारे प्लॉट्स बिक जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट वो वैसे भी गायब ही रहते हैं, ऑन पेपर उनका कहीं नाम नहीं रहता। तो इसमें जनता को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब वो लोग आते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी पूरी मेहनत की कमाई करके घर बना रहे हैं। तो मेरी जनता से ये अपील थी, आप एचआरडी अप्रूव, अगर आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी इलीगल उसकी प्लॉट्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि इलीगल प्लॉटिंग बढ़ेगा। अभी लोगों को लोग बहका के बोलते हैं कि ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए इन लॉन्ग रन, वो आपको बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है, क्योंकि आप सीवरेज का भी अपना सिस्टम बनाते हैं, पानी की पाइपलाइन भी बिछाते हैं, आस-पास का अपना एरिया इम्प्रूव करते हैं। तो वो प्लॉट का जो आपका पर स्क्वायर फुट अगर मैं रेट कैलकुलेट करूँगा, तो वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा आएगा अगर आप एचआरडीए से अप्रूव्ड वाले प्लॉट्स लेंगे। जी और दूसरी चीज़, आपको ये भी आप नक्शा भी पास नहीं करा पाएँगे। तो कई ऐसे केसेज़ आते हैं जो सील कर दिए जाते हैं, फिर हम उन्हें बोर्ड में रखते हैं, क्योंकि वो पावर हमारे पास नहीं है, ताकि उन्हें हम पास करा सकें। वो फिर कई शासन को भी संदर्भित होते हैं। जी तो मैं आप लोग के माध्यम से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जितने भी हमारे लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इवन हाई इनकम ग्रुप के जितने भी लोग हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एचआरडीए से अप्रूवल जो मैप्स हैं, उधर ही लेआउट्स हैं, उधर ही आप प्लीज़ प्लॉट लीजिए। उन्हें उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये कॉलोनी जो है ये एचआरडीए से अप्रूव है, ये नहीं ये है, बहुत इसके लिए? अच्छा बोला। आपको एचआरडी से अगर अप्रूव आपको लेआउट पता करना है, जब हमारी हेल्प डेस्क बन जाएगी, आप हेल्प डेस्क पे आके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने ये अभियान चलाया था कि जो भी लेआउट अप्रूव रहता है, उसमें वो जो प्लॉट्स होंगे वो लेआउट अप्रूव और अपना नक्शा नंबर लगाएँगे। और यदि ऐसा भी नहीं होता है, तो हम अभी एक फैसिलिटी भी क्रिएट करने वाले हैं, और ये बहुत ही जल्द हो जाएगी फैसिलिटी, जिसमें जितने भी लेआउट्स हैं आपके जो हमारे द्वारा अप्रूव करे गए हैं, उनकी हम ग्रीन करके जियो टैगिंग करके उसको ग्रीन स्पेसेस के माध्यम से हम आपको मैप में दिखा देंगे। तो आप हमारे प्राधिकरण की वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। और जो जिसकी कॉलोनी है उसके लिए उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? जैसे लोग फरार हो जाते हैं, बाद में लोगों के केस कोर्ट में जाते हैं, उसकी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब वो किसी को प्लॉट बेच रहा है या फ्लैट बेच रहा है, तो देखिए, उसको भी तो कुछ करना उनके पड़ेगा। लिए तो हम लोगों ने बोल ही रखा है, जो लेआउट पास करा रहे हैं वहाँ बोर्ड लगाएँ और इंश्योर करें कि लोगों को और जो इल्लीगल कर रहे हैं प्लॉटिंग, तो उन पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी। और ये कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी। अब जनता, क्योंकि हरी टीवी के लाखों व्यूअर्स हैं, और जनता के सवाल हैं कुछ कि एमडीडीए जैसे देहरादून में फ्लैट्स बनाकर अपने जो है लोगों को प्रोवाइड कराता है, कहीं ना कहीं उससे सरकार की भी एक राजस्व में वो बढ़ोतरी होती है। और इस तरीके से क्यों ना हरिद्वार में, क्योंकि योजना भी चलाई गई थी आपसे पहले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्या आप सोच रहे हैं इस चीज को लेकर कोई ऐसा इनोवेशन किया जाए उसमें, ताकि जनता को फ्लैट्स बनाकर खुद प्राधिकरण एचआरडीए की तरफ से दिए जाए? ये एक अच्छी पहल होती है कि हम फ्लैट्स बना के दें, बट जनरली देखा गया है हरिद्वार में, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो प्लॉट्स की ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए इंद्रलोक फेज़ 2 में जब हमारे 96 फ्लैट्स बने थे, उसमें कम बिके थे। जी तो बाकी जगह भी प्राधिकरणों में देखा गया है कि फ्लैट से ज़्यादा अगर स्पेस रहता है तो प्लॉट्स हम करें। तो अभी हम आसफ नगर में 108 के करीब प्लॉट्स ला रहे हैं। सिमिलरली 80 से 90 प्लॉट हमारे इंद्रलोक फेज़ 2 में आ रहे हैं, रोशनाबाद की साइड, आसफ नगर रुड़की की साइड। तो मोर एंड लार्ज हम ग्रुप हाउसिंग की तरफ से हटकर हम चाह रहे हैं कि लोग अपने इंडिविजुअल होम्स बनाने के लिए रहें। हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं है, ग्रुप हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करें।
आगे भी हम करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा जो कीन इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा हम कि लेआउट बनाए, सरकारी लेआउट बना के पास कराए, एंड उसकी डिमांड भी है। जी। और उसकी आपको ये भी रहेगा कि सपोज अगर कोई खरीदता है तो उसको एक तो ये रहेगा कि मूलभूत सुविधाएं एचआरडी ने प्रोवाइड करेंगे, तो आप कभी भी हमसे आके बात कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही। बाकी नक्शा पास कराने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ना प्राथमिकता पे हम लोग नक्शे पास कराएंगे। जी। अब आपने ऐसा बताया कि क्योंकि एचआरडीए जब उसको बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक तो लोगों को सुविधा मिल सकेगी, सारी सुविधाएं उसमें होंगी। अब सवाल ये आता है कि हरिद्वार शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश अभी हाल ही में देखने को मिली, तो पानी की निकासी को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी। जगह जगह जो वाटर स्टोरेज था जहां पर हो रहा था और लोग जो है काफी परेशान हो रहे थे। दूसरी बात इसी में मेरा सवाल है कि लाइट को लेकर भी, क्योंकि जगह जगह जहां पर, हालांकि इसमें और विभागों का भी काम है, लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसी पहल की जा रही है जो हरिद्वार को कहीं ना कहीं, जो गलियां अंधेरे में रहती हैं या जहां पर पानी भरता है बरसात के टाइम में, इन दो चीजों पर आपका क्या फोकस है? देखिए, ड्रेनेज पे प्राधिकरण काफी काम कर रहा है। हम लोग अभी मिलाप नगर ढंढेरा जो रुड़की वाला था, उसमें हमने अपने जॉइंट मजिस्ट्रेट जो जॉइंट सेक्रेटरी एचआरडी भी उनके द्वारा टीपीआर भी तैयार करवाई गई थी, उन्हें शासन को संदर्भित करने वाले हैं। तो दूसरी बात है रानीपुर मोड़ की, जब हम बात करें तो डीएम साहब द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उधर भी डीपीआर बनवा के शासन को संदर्भित कर दी गई है। उधर का भी जल्दी से ही हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। और ड्रेनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो जितनी भी हमारी ग्रुप हाउसिंग की योजना आ रही है उसमें वाटर मैनेजमेंट, कैसे हम एक्सेस वाटर को मैनेज करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमने रखा है। तो आसफ नगर की जैसे मैं बात करता हूँ तो उसमें हम लोग फिल्टर डाउन करके कैनाल में ही डालेंगे पानी को, वो भी सरफेस रन ऑफ रहेगा। और जो सीवरेज का पानी रहेगा, जो हमारा एसटीपी प्लांट लगेगा, वहाँ से सक्शन व्हीकल के माध्यम से जो बगल में सीवरेज लाइन होगी वहाँ हम डलवा देंगे। जी। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में। रही बात बाय एंड लार्ज सिटी की हम बात करते हैं, तो ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, एंड आई एम होपफुल कि आप जल्दी इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। जी। और सर, लाइट्स को लेकर काफी जो समस्या आती है, जो जी। लगवाई गई थी हाल ही में, कुछ हर की पौड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बंद पड़ी रहती हैं। देखिए, बाय एंड लार्ज ये जैसे काम यूपीसीएल नगर निगम करता है, प्राधिकरण भी आ रहा है, और हम कोशिश करेंगे ऐसे अगर डार्क स्पॉट्स हमें और मिलते हैं, जैसे कई डार्क स्पॉट्स रहते हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ऐसे इश्यूज आए थे कि वहाँ कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, तो प्राधिकरण वो गैप को फिल करेगा। जी। ट्रांसपोर्ट नगर की आपने बात कही और आपने कहा कि हम जमीन खरीदेंगे, तो कनेक्ट करके, वो क्या है मतलब? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर में रास्ता जैसे एक साइड से आप जाते हो, तो उधर से तो हाईवे से जब लेफ्ट से आप उतर रहे हो तो आप अंदर जाने के लिए ठीक है, लेकिन जब वापस आपको हाईवे पे चढ़ना है तो उसके लिए टर्निंग रेडियस नहीं मिलता है, तो देन दे गो वाया मार्केट और बहुत टाइम लगता है। दूसरा, अगर इस रोड से वापस जाते हैं तो उन्हें अंडरपास से जाना पड़ता है। अंडरपास की जो हाइट है वो कम है, लेकिन देयर इज अ कनेक्टिंग रोड जो उसके सामने ही रोड है, उधर टर्निंग रेडियस को अगर हम बढ़ा दें तो इट इज पॉसिबल फॉर अस कि उसी रोड को यूटिलाइज करें बिना किसी ज्यादा, सिर्फ उस लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट को छोड़ दिए, एक छोटा सा प्लॉट होगा, उसी को हम अगर बस खरीद लें तो वो हमें इतना सारा पैसा बच जाएगा कि नेशनल हाईवे से हम पैसा लें या हम दूसरा एक आर्म डालें। तो ये सबसे लो कॉस्ट सोल्यूशन था। तो ये कमिश्नर साहब ने भी इसको बहुत सराहा और उसको हम तुरंत उस प्रोसेस में लग गए। सर, सवाल अंतिम दौर में है अपने साक्षात्कार के। हरिद्वार में क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या पार्किंग की है, चाहे रानीपुर मोड़ की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, पुलिस जो है आजकल मित्र पुलिस गाड़ियां उठा के ले जाती है टो करके, तो लोगों को जो घूमने आते हैं, काम से आते हैं, वो बाहर आके देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि गाड़ी अचानक से चली गई। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो पार्किंग को लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे आगे? मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा लोग थोड़ा टहलें ज्यादा। तो कावड़ पटरी में हम लोग फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, वॉकिंग की अच्छी फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, वो बताना भूल गया। रही बात पार्किंग की, जोक्स अपार्ट, हम लोग 5 ऑटोमेटेड पार्किंग्स का टेंडर एनएचएडीसीएल द्वारा होने वाला है। रानीपुर मोड़ भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उधर भी कर रहे हैं। हरिद्वार तहसील भी है, तो उधर भी ऑटोमेटेड पार्किंग्स आ रही हैं। रोडी पे भी पार्किंग का डेवलपमेंट का हमने टेंडर कर दिया। रोडी में भी हाँ, रोडी में अभी पहले रोडी को ले रहे हैं फेज 1 में, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो बेल वाला एरिया भी लेंगे, उधर भी पार्किंग इंप्रूव करेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्पोर्ट जोन जहाँ बना रहे हैं वहाँ भी हमने 2 व्हीलर पार्किंग रखा है, 40 से 50 स्कूटर्स का पार्किंग रखा है। तो यदि आप काम करने भी आ रहे हो, इधर आ रहे हो या फिर कहीं आ रहे हो, वहाँ पार्क करके अपना जा सकते हो। जी। रही बात और पार्किंग से डेवलप करने की, तो जो भूपत वाला के नीचे फ्लाईओवर है, उधर हम पार्किंग और स्पोर्ट जोन लेकर आ रहे हैं। हमारा फेज 2 वही है। तो आई थिंक उसका कल या परसों हम लोग टेंडर अपलोड कर, 31 इज द लास्ट डेट टू टेंडर हमारा करने की, कॉल करने की। तो उसको करके वो उस एरिया को भी हम लोग पार्क्स और पार्किंग में डेवलप करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में लोग बहुत आते हैं। और आपका सवाल बहुत वैलिड और लॉजिकल है, क्योंकि पार्किंग की समस्या नहीं होने की वजह से बाहर के लोग को भी समस्या होती है और हरिद्वार के भी होती है। जी जी। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग के। सर, आपने बताया कि गंगा किनारे जो लोग शाम को टहलते हैं, वहां पर हमने भी देखा कुछ कार्य चल रहा है। क्या कार्य चल रहा है, क्या सुविधा वहां पर अब और दी जा रही है? क्योंकि एक कुछ फाउंटेन वहां पर उससे पहले लगे थे,
कांवड़ पटरी पर, वो फाउंटेन भी आजकल चलते नहीं है, तो क्या उनको भी ठीक किया जा रहा है? उसके साथ वहां और क्या किया जा रहा है? देखिए पहले फेज, जैसे क्योंकि मैं फेजेस की इसलिए बात करता हूँ कि हमें पहले सीखने को मिलता है, तो फेज में हम लोग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया है, उसमें भी हमने डिवाइड करा है, पहले वो 900 मीटर, फिर वो 1 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर वाला स्ट्रेच लिया है। पहले 900 मीटर को हम बना देंगे 12 फरवरी से पहले पहले। उसमें एक तो हम इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के चलने का प्रॉपर कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी बाउंड्री प्रॉपर कर रहे हैं, डेकोरेटिव लाइट्स लगा रहे हैं ताकि रात में भी लोगों को टहलने में सुविधा रहे, लाइट की हाइट भी इतनी रहेगी कि उसकी बैटरी ना चोरी हो पाए। साथ ही साथ आपको साइकिलिंग जोन्स भी बना रहे हैं उधर, बैठने की व्यवस्था करेंगे, चिल्ड्रन पार्क भी बनेगा, वाटर फाउंटेन्स भी हम लगाएंगे, लोगों को थोड़ा एक कूल इफेक्ट देगा, क्योंकि पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं जी हमारे जी पास, जी, जहाँ पानी हम नदी पर्याप्त का भी यूज मात्रा कर में, सकते हैं पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में, और यूज भी करना चाहिए, क्योंकि कई जगह नहीं रहती तो वहां भी लोग कोशिश करते हैं, जी तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें चूक रहे हैं, एक ये चीज रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, वो जो आते हैं उनके टहलने के लिए, और उनके लिए हमने ओपन जिम भी बनाया है, जहाँ वो अपने शोल्डर को, लेग्स को, इन सबको भी एक्सरसाइज कर सके, तो तंदुरुस्त होपफुली, रहेंगे। हाँ, तंदुरुस्त रहे। तो होपफुली एक जल्दी से एक वाइब्रेंट कावड़ पटरी बन जाएगा, और काफी अच्छी ये मैं रोड है, और मैं हरिद्वार के लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है फ्यूचर में आने के। सर बात आती है, अब इतने सारे आपने काम जो है शुरू कर दिए हैं या जो होने जा रहे हैं, अब एक टेक्निकल टर्म आती है, वर्क विद क्वालिटी। क्वालिटी से कार्य हो, तेज गति से तो हो, लेकिन साथ साथ उसे क्वालिटी बने रहे, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, या आप क्या इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए इसमें क्योंकि हाल ही में एक हर की पौड़ी चौकी का मामला हरी टीवी ने भी उठाया था, संज्ञान में आपके भी आया होगा। जी, उसमें जैसे आपने संज्ञान में लाए थे कि उन्होंने जो सब, क्योंकि जो टेंडर करते हैं वो सबलेट भी कर देते हैं, उधर साइट में काफी प्रॉब्लम थी उन्हें काम करने की, तो उसको अगले दिन ही तोड़ के उन्होंने दोबारा बनाया गया, हालांकि तोड़ने में उन्हें काफी समय लगा। तो द काइंड ऑफ, जैसे शटरिंग भी प्रॉपर करी जाए और ये भी करा जाए, तो व्हाट वी हैव डन है, सीबीआरआई को हमने सेंट्रल ब्यूरो हाँ, जो रिसर्च रुड़की में इंस्टीट्यूट है, रुड़की, उसको बोल दिया है कि वो जितने भी सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स को वेरीफाई करते हैं, तभी इनके पेमेंट्स होते हैं। और यदि ये बात बहुत सही की कि अभी हमने काम बहुत सारे लगा दिए हैं, तो जैसे आपको पता है आचार संहिता लगने वाली है, 3 महीने हम बड़े अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे एक एक काम की। जी। अच्छा सर, अंतिम में है, जैसे आपने तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने बात करी, सबसे बड़ा हरिद्वार में ये भी है कि अवैध निर्माण जो हरिद्वार में हो रहे हैं, उस पर आप नजर भी रख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग सवाल आया कि शिकायत जो करना चाहते हैं उनकी गोपनीयता बनी रहे और उनका नाम सार्वजनिक ना हो, इसके लिए भी कोई ऐप बनाई जा रही है, ताकि प्राधिकरण जो है एक संदेश दे सके? जैसे हाल ही में कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर प्रेम सिंह अग्रवाल जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने आपको भी कहा था, प्राधिकरण को, कि सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून का डर लोगों के मन में आए जो लोग गलत काम कर रहे हैं। इसको लेकर क्या आपकी तैयारी चल रही है? देखिए प्राधिकरण में जो न्यूज़ देता है, तो जैसे आपको भी एक्सपीरियंस रहा हो, वो हम लोग ऐसा नहीं रहता कि उसको वन ऑन वन करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, नेबर्स में आपस में विवाद रहता है जो कंप्लेन करते हैं, छोटा मोटा लेफ्ट राइट 19-20 किसी भी बिल्डिंग में होता है, परफेक्ट कोई भी बिल्डिंग नहीं है, किसी को भी नपा लीजिए, अगर कोई भी बिल्डिंग परफेक्ट निकल जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकल ओनली, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल और वो सब यूज करते हैं। तो उसके बारे में तो मैं बात करूँ, ऑब्वियसली कंप्लेनेंट को हमें सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि कंप्लेनेंट चाहे किसी भी उसकी दशा से आ रहा हो, उसकी कंप्लेंट को वेरीफाई करना, दैट इज आवर ड्यूटी। सो उसके लिए अभी ऐप तो नहीं, बट इट इज अ गुड सजेशन, वी कैन डू दैट। ऑलरेडी सीएम हेल्पलाइन में ये 1905 में, जैसे सीएम साहब का ये पोर्टल है, उसमें कर रखा है हम लोगों ने, उसमें सार्वजनिक नहीं होता है, उसमें कंप्लेंट के बेसिस पे कार्रवाई रहती है, लेकिन हाँ, रिव्यू जब करते हैं तो अधिकारियों को पता रहता है, जी, तो किया जा सकता है। और रही बात अवैध निर्माण की, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप प्लीज आइए, अपने नक्शे पास कराइए। यदि आपका लैंड यूज भी गलत है, तो हम लैंड यूज चेंज कराने के लिए भी इस बार बोर्ड में हमने कई गरीब लोगों का भी रखा था लैंड यूज चेंज कराने, जी जी, वो भी हम रख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आएंगे और अपना अपने नक्शे यहाँ पास कराएंगे। यदि कोई इशू आता है तो पर्सनली आप मेरे से भी मिल सकते हैं, सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल सकते हैं, अपनी हेल्प डेस्क पे हमारे आप अपनी प्रॉब्लम दर्ज करा सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि आपकी लीगल वे में जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हम आपको निकालेंगे। क्योंकि आपने, आपके द्वारा भी कहा गया था मीडिया से बातचीत में कि नक्शे पास कराने में कम खर्चा आता है, इसके ज्यादा आप आदमी जो है वैसे ही अपनी उनकी पूंजी जो है वो लगा देता है। जी जी, वो ऐसा, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, प्रॉब्लम यही होती है कि जो आदमी को ये भ्रम रखा जाता है कि नक्शा पास कराने में, अगर आप एक अच्छा नक्शा पास करा रहे हो बिफोर कंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी चीप एज कंपेयर टू जब आप कंपाउंडिंग कराते हो। कंपाउंडिंग कराने में वो गुनाओं में आ जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ जी कंस्ट्रक्शन। जी, लोग कह रहे हैं कि हैवी कंपाउंडिंग लगाई जा रही है। हैवी कंपाउंडिंग वो तो एज पर रूल लगाई जाएगी, जो बायलॉज हैं हम लोग तो वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंडिंग में जाने की जगह फ्रेश नक्शे में लीजिए आप।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी सर, अंतिम सवाल, कुछ नजरूल की भूमि को लेकर आपकी योजनाएं चल रही हैं और हरिद्वार को लेकर अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या योजनाएं आप यहाँ पर और लाने वाले हैं? कुछ नजरूल भूमि को। नजरूल में एक्चुअली अभी हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया है, उधर जैसे ही सब जुडिस मैटर है, हम लोगों ने काफी फाइल्स यहाँ मूव करी थी, तो क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर कर। ठीक, तो आज हमने बात करी, हमारे जो आईएएस हैं अंशुल सिंह, जो प्राधिकरण के वीसी भी हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए, क्योंकि यंग भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, स्पोर्ट्स लवर भी है, तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि जो आप लोगों के मन में सुझाव थे, जो डाउट थे, हमारे पास कई लोगों ने प्रश्न किए जब हम शहर में घूमते हैं, तो और जो हमारे व्यूअर्स थे, हमने कोशिश करी कि सर की बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो आज आपको सुनवाया किस तरीके से पूरा हरिद्वार में जो अब कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय परियोजनाएं, योजनाएं जो लेकर आई जा रही है, आस्था जो यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक है वो डेवलप किया जा रहा है, स्पोर्ट्स जोन बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पार्किंग व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस को लेकर भी, क्योंकि जब जनता का पैसा कहीं लगता है तो उसका आउटकम भी निकल कर आना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस को लेकर भी, रखरखाव को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है उस पर भी काम किया जा रहा है। तो आज खास खबर को लेकर, खास इंटरव्यू को लेकर आपके बीच में जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।